नमस्कार मेरे प्यारे मित्र हो सबको मेरे दत्तगुरु वास्तु चैनल पर सबका स्वागत है। आप मेरे वीडियो बहुत प्यार से देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं और सबको अच्छा लग रहा है, इसलिए मुझे भी एक प्रोत्साहन मिल रहा है कि आपके लिए कुछ ना कुछ ज्ञान जो मेरे पास है वो आपको दे सकूं। तो मित्र हो, आज हम अपने दिनचर्या का तीसरा पार्ट बनाने जा रहे हैं। आज आप देख रहे हैं, इसलिए हम पिछले भाग के हिसाब से थोड़ा उसका पिछले भाग लेके हम जब अपना जो सपना, अपना ध्येय, अपना एम या अपना अफर्मेशन हमने जब बोल के सो जाने का है, उसके बाद जब हम सुबह उठेंगे, सुबह उठने के बाद प्रथम अपने को हाथ देखना पड़ता। ऐसा अपने को हाथ लेने का अपने सामने और उसको देखना है। ये हाथ क्यों देखना है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं एक कथा बता रहा हूँ। महाभारत में हमने सबने सुना है, गांधारी अंधी नहीं थी, उसका पति धृतराष्ट्र अंधा था। अपना पति अंधा होने के वजह से गांधारी ने अपने अपनी पूरी जिंदगी में आंखों में पट्टी बांधी थी। जब उनको बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो गए, तो गांधारी की लगा कि मेरे जो आंखों में रोशनी है, उसको मालूम हो गया था कि उसकी आंखों में मेरी बहुत रोशनी हो गई है, उस ताकत हो गई, वो दुर्योधन के काम में आएगी। दुर्योधन उस टाइम राजा था, तो उसने गांधारी ने अपने लड़के को दुर्योधन को बताया, कल तुम मेरे पास सुबह नंगे होके आना, मतलब बदन के ऊपर कपड़ा बिल्कुल नहीं हुआ, जैसा बच्चा है वैसा सेम। माँ के लिए अपने माँ के अपना बच्चा बच्चा ही होता है, कितना बड़ा हो जाए। जब बिल्कुल नंगा आने के लिए बोला, तब ये बात श्री कृष्ण को मालूम हो गई। श्री कृष्ण को मालूम था कि गांधारी की आंखों में इतनी रोशनी, आंखों में रोशनी में उसमें ताकत है कि जो भी चीज में वो देखेगी वो बिल्कुल वज्र ऐसा बनेगा, बिल्कुल कठोर बनेगा, उसको कुछ नहीं होगा। कितना भी कुछ करे उसका नहीं होने वाला। तो बाद में कृष्ण दुर्योधन के पास गए, बात करते करते ये बात मालूम किया। तो कृष्ण ने युक्ति लड़ाई, अरे बोला, तुम क्या पागल हो क्या? तुम्हारी माँ है, लेकिन तुम इतने बड़े हो गए ले, अपने माँ के सामने कोई नंगा जाता है क्या? अरे कम से कम जाना है तो कम से कम अंडरवेयर पहन के तो जा, मतलब जांगों को ऊपर के तो अंडरवेयर तो जांगों को पे आएगी। ये युक्ति श्री कृष्ण ने उसको बताई। दूसरे दिन जो अपना नहा धो के अपने माँ के पास गया, उसने माँ को बताया कि माँ मैं आ गया है, तुम आंखों की पट्टी खोल दे। और गांधारी ने अपने आंखों की पट्टी खोल के, जैसे ही मतलब 20 25 50 30 साल जो गांधारी ने आंखों में पट्टी बांधी थी, वो जो उसमें जो रोशनी फर्स्ट में दुर्योधन के सामने गिरी, उसको बताया था कि सामने तू खड़ा हो जा। तो सामने देख के दुर्योधन का शरीर, जो जैसी दृष्टि आंखों की रोशनी जब सामने पड़ी, तो दुर्योधन का शरीर वज्र जैसा बन गया, मतलब बिल्कुल मजबूत इतना बन गया, कुछ नहीं, उसको कितना भी पहाड़ को कुछ नहीं होता। लेकिन जो अंडरवेयर पहना था उस जगह, मतलब अपनी जांघों में उस चीज को कमी रह गई, क्योंकि उसमें अंडरवेयर पहना था। इसलिए तो भीम ने उसको मार सका। जब महाभारत में भीम और दुर्योधन का युद्ध हो रहा था, तो कितना भी भीम कोशिश करके दुर्योधन को कुछ लग नहीं रहा था, कितनी बार भी। लेकिन बाद में वो कृष्ण ने उसने तन तन का खोल के उसको बताया कि जांगों में मार। उसको मालूम था कृष्ण को कि इधर वो मजबूत नहीं है।
मतलब वहां रोशनी गिरी नहीं है, वो कमजोर था उधर। तो उसने जब जांघों में प्रहार किया तब वो दुर्योधन का वध कर पाया हो। उसको खींचा, दोनों जांघों को पकड़ के, टांग को खींच के उसको, तब दुर्योधन का अंत हो गया। तो मेरा करने का मतलब यह है मित्रों हो, हम सुबह हाथ अपना क्यों देखते हैं? हम कम से कम 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा सोते हैं रात को। रात को सुबह उठेंगे तो 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटे की जो रोशनी है हमारे आंख को बंद होती है उस टाइम, तो उसमें कुछ एनर्जी तैयार हो जाती है। जब हम सुबह उठ के फ्रेश मूड से बिना कुछ कहीं देख के अपना जब दोनों हाथ ऐसा सामने खड़ा के आंखों के सामने देखोगे, अपने हाथ को देखने का है, तो ये रोशनी अपने हाथों में आएगी और हम सब कुछ काम अपने हाथों से करते हैं। यही कर्म है। हाथ नहीं रहेगी तो आदमी को क्या कर सकता है? तो इसमें सब कुछ है। तुम्हारा लक्ष्मी है, तुम्हारा गणेश है, सरस्वती है और विष्णु बैठले। तो उसमें हमारे स्कूल में बचपन में पढ़ाते थे, मास्टर बताते थे ये श्लोक बोलो, तो मैं अभी बोलता हूँ। करागे वसते लक्ष्मी, कर गए सरस्वती, कर गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। तो मैं आपको वो शेयर भी कर देता हूँ। ये श्लोक है वो, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मूले सरस्वती, कर गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। ये आपने बोलना है ऐसा। ये श्लोक आप बोल के, अगर किसी को नहीं आया, समझो नहीं है याद आया, तो कम से कम ये बोलो, ए मेरे सरस्वती माता, लक्ष्मी माता, विष्णु भगवान और गणेश देवता, मेरे इस हाथ को मेरे को यश दे, कीर्ति दे, मान सम्मान दे। और इसको फिर ऐसा थोड़ा सा इसको करके फिर अपने आंखों को सामने ऐसा ऐसा लगा देने का, ऐसा ऐसा सब आंखों को चेहरे में घुमाने का है पूरा, 2-3 बार करके ऐसा। तो आपको ये ऊर्जा आपको आंखों को, चेहरे को सब मिलेगी। और उसके बाद अपने भूमाते को नमस्कार करना है। पहला पैर रखने के पहले भूमाते को नमस्कार करना, मतलब भूमाता मतलब ज्योतिष के हिसाब से मंगल ग्रह। तो उसको हमको दिन में भी जो भी कुछ एक्टिविटी करेंगे सब भूमाते के ऊपर ही करें, जमीन के ऊपर करें। उसको भी हमको प्रसन्न रखना है। उसको माते को बोलना, माते मेरे को यश दे, मंगल देवता को बोलना कि मेरे को माते में, आप भू माते को बोलना, मुझे माते मेरे को यश दे, जो भी कुछ कर रहा हो, गलती कर रहा हो। हमने बहुत कुछ गलत भी काम करते हैं, आपको मालूम है। हमारा जो डेली की विधि है वो भी हम माते धनी माते भी कर रहे हैं। तो जो भी मैं गलत कर रहा, मेरे से हाथ से गलत हो रहा है, उसको मेरे माफ कर और मुझे यश दे, मान दे, सम्मान दे, मेरे काम में यश दे। और पैर पहला दाया राइट पैर धनी माते को रखना है। बस मित्रों, इतना ही आपको करना है। फिर आप देखना अपनी जिंदगी क्या क्या कर से आपकी बदल जाती है। धीरे धीरे आपकी जिंदगी बदलना चालू हो जाएगी। ये झूठ नहीं है। मुझे ये नहीं बोलता मैं आपको, लेकिन 2-4 फैक्ट्री के मालिक बनोगे, लेकिन जो अभी हायर कंडीशन है उसमें तो बेटर बनना चालू हो जाएगा। नक्की श्योरली 100 तक का। मैं भी ये चीज करता हूँ, कभी कभी भूल जाता हूँ, लेकिन मैं भी इसको कोशिश करता हूँ जितना हो और करता हूँ। कभी कभी भूल भी जाता हूँ। आदमी कई दिमाग में हो कुछ, हाँ आज को ये काम करने का, वो काम, आदमी फट से भागता है। आप सुबह मॉर्निंग वॉक जाना है तो कभी कभी भूल भी जाता है, लेकिन ये आपको मित्रों हो सबको करना है। आपकी जिंदगी में बहुत बदलाव आना चालू हो जाएगा। जो मैं ज्ञान दे रहा हूँ उसने प्रैक्टिकली करना है, खाली देख के कोई मतलब नहीं है। बहुत अच्छा यह है और ये सीक्रेट नॉलेज है, कोई आपको नहीं दे पाएगा। सबका भले होने के लिए मैं सबको ये नॉलेज जो मुझे कहीं ना कहीं से मिला, कहीं ना कहीं से सुना, कहीं से पढ़ा, सबको इकट्ठा करके मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ मित्रों। तो आप जरूर लीजिए।
ये नॉलेज ग्रहण कीजिए, अपने डायरी में लिखिए, मेरे वीडियो देखे, लाइक कीजिए, और कुछ प्रॉब्लम है जो मेरे पास नॉलेज है मैं बता सकता हूँ। तो मित्रों, मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया वो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा सब आदमी के पास ये नॉलेज चला जाए और सबका भला हो जाए। तो मित्रों, मैं आपको अभी विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। ओम दत्त गुरु।